प्राप्त होती है। मानव को परमात्मा का अमर संदेश है कि हे मानव, यह शरीर बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। इसको प्राप्त करके शुभ कर्म कर, भक्ति कर, किसी की आत्मा को ना दुखा। आत्मा दुखी हुई तो समझो परमात्मा दुखी हुआ, और जिसने परमात्मा को दुखी कर दिया फिर उस नादान के पास में शेष रह क्या गया। कबीर, गरीब को न सताइए जाकी मोटी हाय, और बिना जीव की श्वास से लो वशम हो जाए। गरीब आदमी, दुखी आदमी, परमात्मा कहते हैं कभी भी उसकी हाय नहीं लेनी चाहिए। ये मनुष्य जन्म का लक्षण है कि हमने कभी किसी को दुखी करना ही नहीं चाहिए। भले हमें कोई दुखी कर दे उसे हम सहन कर लें, लेकिन हमारे से मन कर्म वचन से किसी की आत्मा को जरा भी ठेस ना पहुंचे। कबीर परमेश्वर जी अपनी वाणी में कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत है औरों को ठगे दुख होए। तो कहते हैं यदि कोई दीन दुखी को सताता है, दुखी करता है, तो वो निर्बल व्यक्ति उसका कर कुछ नहीं पाएगा। वो एक कोने में बैठ के रोएगा, परमात्मा को याद करेगा, और जब आत्मा दुखी होती है तो उसकी पुकार परमात्मा के पास जाती है। और यदि परमात्मा ने एक्शन ले लिया तो नादान प्राणी फिर तेरा होगा क्या। भावार्थ है कि जैसे पुराने समय में लोहार कारीगर अपने औजार बनाने के लिए, लोहा गर्म करने के लिए पशु के चर्म की धोकनी बनवाते थे। उस निर्जीव खाल से अग्नि पर हवा मारते थे, जैसे वर्तमान में पंखे का प्रयोग करते हैं। उस निर्जीव खाल से हवा निकलती थी तथा फिर हवा भरती थी। वह ऐसे हवा लेती और छोड़ती थी जैसे माँ दुखी मनुष्य दुख में आहें भरता है। परमात्मा कबीर जी सतर्क करते हैं कि यदि कोई किसी प्रकार की भी शक्ति का दुरुपयोग करके गरीब यानी निर्बल निर्धन को परेशान करता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। चाहे कोई बहुत बड़ा अधिकारी किसी पद पर है, और यदि वो बेवजह किसी को दुखी करेगा, परेशान करेगा, समय पर किसी का कार्य नहीं करेगा या उसमें गफलत करेगा, तो कहते हैं परमात्मा एक्शन लेता है। जैसे बिना जीव की खाल से निकली श्वास लोहे तक को भस्म जलाकर नष्ट कर देती है, तो जीवित प्राणी से निकली हाय रूपी श्वास बद्दुआ तेरा सर्वनाश कर देगी। अगले जन्म में वह व्यक्ति कुत्ता बनता है और सिर में कीड़े पड़ते हैं।